वेलकम दोस्तों, वेलकम टू इको ऋषि। चलो आज हम लेक्चर 8 के लिए प्रेजेंट हैं हमारे इस सीरीज़ में, जो कि बेसिक टू एडवांस स्टैटिस्टिक्स हमें बता रही है। तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हम यहाँ से बेसिक से बिल्ड करना स्टार्ट करा था, व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स से लेके स्टार्ट करा था, और आज हम मीडियन के बाद पोजिशनल मेजर्स पे आ गए हैं। तो पोजिशनल मेजर आपको पता है ना वैसे क्या होता है, कि क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। तो इसलिए जैसे हम ब्रश अप करेंगे इसको, और फटाफट आज बहुत छोटी वाली वीडियो होने वाली है, तो साथ में रहना, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार, तुम्हारे लिए ही बना रहा हूँ मैं ये वीडियो, है ना। और अपने तो हो ही रहे हैं, अपने तो हो रहे हैं, तुम्हारे भी हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग आते हैं देखते हैं वीडियोस। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अब चलो वीडियो में चलते हैं। या वेलकम टू माय स्क्रीन अगेन। फिर से हम स्क्रीन पर साथ में प्रेजेंट हैं, और आज हम ख़त्म करने वाले हैं अपना पूरा मीडियन वाला टॉपिक। बिल्कुल ही सटाक से ख़त्म करेंगे, फटाफट एकदम बढ़िया से कर देंगे, एकदम चटाक से फटाक से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। बना नहीं कुछ, लेकिन हाँ मज़ा आया बोल के। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी सुनने में उतना मज़ा आया होगा, ठीक है। तो चलो पोजिशनल मेजर्स कहते हैं। देखो मीडियन हमारा जो होता है ना, वो पोजिशनल एवरेज होता है, और जो ये तीनों होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, पोजिशनल मेजर्स होते हैं। ये पोजिशनल मेजर क्यों होते हैं? क्योंकि दे विल बी रेफरिंग टू अ वैल्यू विच विल डिवाइड सीरीज इनटू इक्वल पार्ट्स। ये इस तरीके के मेजर्स होते हैं जो कि एक सीरीज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जितने भी ये पार्ट्स क्रिएट करते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए मेजर हैं जो कि यूज करे जाते हैं। जैसे कि एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या फिर एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड हो गया। हम बचपन में क्या मिलता था, हमें परसेंटेज मिलती थी। बिफोर ग्रेड्स, ग्रेड सिस्टम आने से पहले हमें क्या मिलता था, परसेंटेज मिलता था। तो फिर हम देखते थे कि हमें 67% मिला है। तो 67% का मतलब क्या है कि 67 अच्छा हो गया, 70% लेते हैं। तो 70% का मतलब क्या हो गया, 30% स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 70% एंड 60% आर लेस देन 70%। सीधा सीधा मतलब ये हो गया, सही बात है ना। लेस देन इक्वल टू 70%, 60% स्टूडेंट आर लेस देन इक्वल टू 70%, और 30% स्टूडेंट आर मोर देन और इक्वल टू 70%। तो ये एक रेफरेंस हो गया, एक तरीका हो गया बोलने का, है ना। और सिमिलरली अगर हम एक बात करते हैं, जैसे कि तो हम हमारे पास क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है। सब लोगों ने सुना होगा कार्टेशियन प्लेन। ये होता है कार्टेशियन प्लेन, ये चार होते हैं। ये होता है एक ये होता है, हाँ, ये प्लस प्लस होता है, ये प्लस माइनस होता है, ये माइनस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। तो ये कार्टेशियन प्लेन होता है। तो एक तरीके से चार क्वार्टर हैं, ये सारे के सारे इक्वल हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इन्हें क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर क्वार्टर, ठीक है। सही समझे हो, वही कह रहा हूँ, क्वार्टर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों क्या करते हैं, हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पोजिशनल मेजर्स होते हैं। और जो मीडियन है वो हमारा पोजिशनल एवरेज है, वो एवरेज है, वो एवरेज है। क्या है वो, एवरेज। वो एक एवरेज है जो कि हमें पूरे डाटा का ये बताता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है। ये मेजर्स हैं। मेजर्स आर डिफरेंट देन एवरेज। एवरेज इज, तो एवरेज हमने पढ़ा था, एवरेज क्या होता है, एवरेज इज दी सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल सीरीज, ठीक है। ये एवरेज होता है हमारा। और फिर मेजर डिफरेंट कैसे होते हैं, मेजर हमारा कुछ बताते नहीं है। मेजर एक तरीका है कि हम उससे इंसाइट निकाल सकते हैं चीज़ों से, उसे मेजर करके अलग अलग तरीकों से मेजर कर सकते हैं। हम उसका एक पार्ट मेजर कर सकते हैं, दूसरा पार्ट मेजर कर सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और हंड्रेड पार्ट भी उसका मेजर कर सकते हैं। तो ये तीन डिफ्रेंसिएशन है। क्वार्टाइल्स होते हैं, डेसाइल्स होते हैं, परसेंटाइल्स होते हैं। तो क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, 4 क्वार्टर। ये रहे हमारे 4 क्वार्टर, है ना। ये रहे हमारे 4 क्वार्टर। तो ये चार पार्ट्स में डिवाइड है। तो क्वार्टाइल्स आर डिवाइड आ सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। डेसाइल्स क्या होते हैं, एक वैल्यू होती है जो 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डेक का मतलब डेस, 10। और परसेंटाइल्स क्या होते हैं, परसेंटाइल, परसेंट कितनी होती है, 100% तक होता है ना, 100% कहते हैं लास्ट। तो 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब एक सिंपल सा एक सिंपल सी वो है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और एक मीडियन के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। सही बात। मीडियन क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है।
सिमिलरली अगर हम क्वार्टाइल कहें तो क्वार्टाइल के लिए हमें कितनी वैल्यू चाहिए होगी कि वो 4 पार्ट्स में एक सीरीज को डिवाइड कर दे, 3 वैल्यू है ना। तो जैसे कि हो गई Q1 हो गई, Q2 हो गई, Q3 हो गई, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, एक तरीके से हमें जितने इक्वल पार्ट्स चाहिए -1 फ्रॉम दैट should be the value we needed to divide that in equal parts in those equal parts, right? सो डेसाइल्स के लिए हमें कितनी वैल्यू चाहिए होगी, 9 चाहिए होंगी। मतलब कि डेस मतलब कि 10 इक्वल पार्ट्स चाहिए हमें, तो 10 -1 शुड बी इक्वल टू 9, तो हमें 9 वैल्यू चाहिए उस 10 इक्वल पार्ट्स के लिए। और परसेंटाइज के लिए सिमिलरली 100 -1 इक्वल टू 99, और 99 वैल्यू चाहिए हमें इक्वल 100 इक्वल पार्ट्स के लिए। तो ये सिंपल हो गया। तो हम इसकी एक तरीके से वो देख लेते हैं कि इसे बोलते कैसे। जैसे कि Q1, Q2, Q3, Q1 25%, Q2 50% और Q3 75%, करेक्ट। फर्स्ट क्वार्टर 25%, सेकेंड क्वार्टर 50%, थर्ड क्वार्टर 75%। तो हम कह रहे हैं कि Q1 कह रहे हैं, Q1 को हम कैसे डिनोट करेंगे, 25% आर लेस देन इक्वल टू Q1, 25% Q1 से लेस है, कम है या फिर उसके इक्वल है, 75% आर मोर और इक्वल टू Q1, 75% इसके इक्वल है या फिर ज़्यादा है। और Q2 को लेकर कह रहे 50% आर लेस देन और इक्वल टू Q2, और 50% आर मोर देन इक्वल टू Q2। और Q2 को हम मीडियन भी कहते हैं क्योंकि 50-50 कर देता है। और Q3 क्या होता है, 75% आर लेस देन Q3, लेस देन Q3, और 25% आर मोर देन और इक्वल टू Q3। और सिमिलरली डेसाइल के लिए कहेंगे, जैसे कि D1 कह रहे हैं तो 10%, क्योंकि डेसाइल क्या होता है 10 इक्वल पार्ट्स में करते हैं तो 10%, ठीक है। तो D1 के लिए क्या कह रहे हैं, 10% आर लेस देन इक्वल टू D1 डेसाइल 1, और 90% आर ग्रेटर देन और इक्वल टू डेसाइल 1। सिमिलरली इसके लिए क्या कह रहे हैं, D5 के लिए, D5 के लिए कह रहे हैं कि 50% आर लेस देन इक्वल टू D5, और 50% आर लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू D5। D7 भी अगर कहेंगे, D7 यानी कि 70 और 30 है ना, तो 70% आर लेस देन इक्वल टू D7 और 30% आर मोर देन और इक्वल टू D7 डेसाइल 7। और परसेंटाइल के लिए क्या कहेंगे, जैसे हमारा 60% है तो 60% आर लेस देन इक्वल टू P60। P60 is the denotation of percentiles, percentiles at 60, ठीक है। तो P60 के लिए कहेंगे 60% आर लेस देन इक्वल टू P60 एंड 40% आर ग्रेटर देन इक्वल टू P60। तो ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। तो डेसाइल क्या करता है, एक सीरीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, परसेंटाइल क्या करता है, एक सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके फॉर्मूले हैं, मैंने मीडियन का फॉर्मूला बताया था आपको, वैसे ही सिमिलर सारे फॉर्मूले सीख लेना। तो ये मैं बता रहा हूँ, देखो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था मीडियन का, n+1/2। अब हमें क्वार्टाइल के लिए क्या करने होते हैं, 4 पार्ट्स जो होते हैं। तो एक चीज दिमाग में डाल लो कि जितने पार्ट्स चाहिए उतने से डिवाइड कर दो, तभी आपको वो पार्ट्स मिल सकते हैं। तो n+1/4 इक्वल टू Q1, n+1/4 इक्वल टू Q1 आ जाएगा। अब हमें क्वार्टाइल 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम n+1/4, क्योंकि हमें सेकंड चाहिए फोर्थ में से। ये टोटल होता है ना, टोटल मतलब 4 है, और ये 2 हमें फोर्थ में से सेकंड पार्ट चाहिए। तो 2 इंटू n+1/4 इक्वल टू Q2। और हमें थर्ड पार्ट चाहिए अब, तो n+1/4 और Q3, और Q4 निकालोगे तो ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, मतलब कि लास्ट वैल्यू आ जाएगी तुम पे। ये मतलब कि मैंने सोचा है, होता है ऐसा। और सिमिलरली डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या करोगे, जहाँ पे n+1/2 था उधर यहाँ पे n+1/4 हो जाएगा। तुम पहले CF करोगे कैलकुलेट, CF कैलकुलेट करने के प्लस तुम Q1 के लिए फॉर्मूला लगाओगे n+1/4, मतलब कि फोर्थ में से फर्स्ट ही चाहिए तुम्हें। तो इसके बाद तुम क्या करोगे, लोकेट करोगे उसे CF के अंदर, फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारा Q1 होगा। फिर Q2 के लिए क्या करोगे, 2 इंटू n+1/4 करोगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुम्हारी जो x की वैल्यू होगी वो तुम्हारा Q2 होगा। Q3 के लिए क्या करोगे, 3 इंटू n+1/4 करोगे, और ये इसको CF में लोकेट करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी तुम्हारा x ऑब्जर्वेशन होगा वो तुम्हारा क्या होगा, मीडियन, क्वार्टाइल 3 होगा, ठीक है, क्वार्टाइल 3 होगा।
कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करोगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हम सेम कर रहे थे, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करेंगे, हम सी एफ कैलकुलेट करेंगे, हम Q1 इंटरवल क्लास मिलेगा, Q1 क्वार्टाइल 1 क्लास इंटरवल मिलेगा इसमें हमें। तो इसमें हम उसमें हम मीडियन में हम n/2 कर रहे थे ना, इसमें हमें n/4 करना है, तो n/4 कर देंगे इसमें। अब इस n/4 के जस्ट, मतलब कि कभी कभार होता है कि हमें इक्वल नहीं मिलता ना सी एफ, तो इसके जस्ट जो एक ग्रेटर होगा ना सी एफ, मतलब कि जैसे मान लो तुम्हारे सी एफ है 10 20 30 40 50, है ना, तुम्हें मतलब कि सी एफ मिल गया 36.6, तो उसके ग्रेटर सी एफ क्या है 40, तो 40 इज दी रेंज, क्वार्टाइल रेंज 40 इज दी क्वार्टाइल 1 रेंज, ठीक है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तो 36 आने पे 40, 31 आने पे 40, तो ऐसे करके अगर सी एफ तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ रहा, अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो जस्ट नेक्स्ट जो सी एफ होगा हम उसे पिक करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अपना क्वार्टाइल का रेंज देखेंगे, ठीक है। तो क्वार्टाइल का रेंज आ गया। फिर जैसे हम मीडियन के लिए कैलकुलेट करते थे, तो Q1 इक्वल टू एल प्लस n/4 कर देंगे, यहाँ पे हमें क्वार्टाइल 1 चाहिए ना, n/4 कर देंगे माइनस सी एफ प्रीसीडिंग क्लास का जो हमने वहाँ करा था, पहले वाली क्लास का सी एफ लिख देंगे यहाँ पे। उसके नीचे फ्रीक्वेंसी किसकी, जो हमें क्लास मिली है उस क्लास की, जो हमें क्वार्टाइल क्लास मिली है उस क्लास की, इंटू एच, एच का हमारा साइज है ये सबको पता है, तो एल प्लस n/4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। और फॉर क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3 क्या करेंगे, उसमें हमने n/4 करा था फर्स्ट पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे 2 से n2 कर देंगे, है ना, फोर्थ में से हमें सेकंड टर्म चाहिए, तो 2 इंटू n/4 कर देंगे, थर्ड के लिए क्या करेंगे 3 इंटू n/4 कर देंगे। फिर इन दोनों को हम सी एफ में लोकेट करेंगे, लोकेट करने के बाद हमें क्वार्टाइल 2 रेंज मिल जाएगी, क्वार्टाइल 3 क्लास इंटरवल मिल जाएगा, मतलब रेंज क्या लो चाहे तो रेंज मिल जाएगी क्वार्टाइल 3। तो उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना यही एल प्लस, हमें इसमें याद रखना कि 2 इंटू n/4 हर जगह होगा, ठीक है, और इसमें 3 इंटू n/4 होगा, माइनस सी एफ अपॉन 4 अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो ये सेम है। डेसाइल के लिए क्या करोगे, डेसाइल के लिए सिमिलरली जहाँ जहाँ पे तुमने 4 लगाया वहाँ वहाँ पे 10 लगा दोगे, और तुम्हें जौन सा डेसाइल चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें इंटू कर दोगे। तो मैंने इनके फॉर्मूले नहीं लिखे डेसाइल के, बस एक इंटरप्रिटेशन लिखी है, जस्ट यूज n+1/10। इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम n+1/10 कर देंगे, और हम कह सकते हैं डी आई इंटू n+1/10 वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। ये याद रखना, डी आई मतलब कि हमें जोन सा डेसाइल चाहिए वो हम आगे इंटू में लगाएंगे, जैसे कि D2 चाहिए तो 2 इंटू n+1/10, हमें थर्ड डेसाइल चाहिए तो 3 इंटू n+1/10, फोर्थ डेसाइल चाहिए तो 4 इंटू n+1/10, ठीक है। तो ऐसे करके करेंगे। और कॉन्टिन्यूस और इसमें क्या करेंगे, हम सी एफ कैलकुलेट कर लेंगे, पहले सिमिलर स्टेप्स हैं, हम सी एफ कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसमें सी एफ को हम लोकेट करेंगे उसके, और उसमें जो कैलकुलेटेड आएगा, कैलकुलेटेड जो टर्म आएगी हम उसे लोकेट करेंगे सी एफ के अंदर, और अगर इक्वल नहीं है तो हम जस्ट एक अबव उसके ले लेंगे सी एफ, एक उससे मतलब कि उसके बाद वाला सी एफ ले लेंगे, फिर उसके साथ हम डेसाइल क्लास को, डेसाइल रेंज को हम पिक करेंगे, फिर वहाँ से हम लोअर लिमिट अपर लिमिट उठा के, साइज उठा के, फ्रीक्वेंसी उठा के, प्रीसीडिंग क्लास सी एफ उठा के इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। और कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए भी हम सेम करेंगे, यूज डी आई हाँ, फॉर कंटिन्यूस सीरीज यूज करेंगे हम डी आई, मतलब कि डेसाइल ऑफ आई वेयर आई गो फ्रॉम 1 to 10 इंटू n/10th टर्म, ठीक है। एंड आफ्टर लोकेटिंग क्लास इंटरवल यूज दिस, मैंने बोला था इसको यूज करेंगे, तो लोअर लिमिट प्लस डी आई इंटू n/10 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सी एफ क्या है, प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल है हमारा, और डी आई मतलब कि जौन सा डेसाइल तुम्हें चाहिए यहाँ पे रख दो उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू नहीं मतलब डेसाइल रख दो, D7 चाहिए तो 7 रख दो, D8 चाहिए तो 8 रख दो, D9 चाहिए तो 9 रख दो यहाँ पे डी आई की जगह। तो n/10 नेसेसरी है क्योंकि हमें 10 पार्ट्स करने हैं। सी एफ क्या है, क्लास प्रीसीडिंग द डेसाइल क्लास सी एफ, इस वाली क्लास से ऊपर वाले को हम उस इस वाली क्लास से ऊपर वाली क्लास का सी एफ उठा के यहाँ पे पिक करेंगे, ठीक है। परसेंटाइल के लिए भी हमें सेम करना है, बस परसेंटाइल के लिए हमें n+1/100 करना है, इंडिविजुअल सीरीज में कौन सा परसेंटाइल चाहिए तो उसे पी आई सी टी नोट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो पी आई इंटू n+1/100, अगर तुम्हें 68 परसेंटाइल चाहिए तो 68 इंटू n+1/100, अगर 98 चाहिए तो 98 इंटू n+1/100, तो इंडिविजुअल सीरीज का है। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या करोगे, डिस्क्रीट सीरीज में तुम ये कैलकुलेट करोगे, सी एफ में लोकेट करोगे एक्स की वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, हमारा परसेंटाइल होगा जो भी तुम्हें चाहिए। सिमिलरली हम अगर परसेंटाइल की बात करते हैं तो हम 100 कर रहे हैं,
है ना, 100 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं तो हमें 100 डालना है हर जगह। तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस सीरीज में पी आई इंटू एन बाई 100 हो जाएगा। पी आई मतलब कि तुम्हें जौन सा परसेंटाइल चाहिए, 68 चाहिए तो 68 इंटू एन बाई 100। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लिमिट प्लस पी आई इंटू एन बाई 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, ये ऐसे खत्म हो जाएगा। तो इस वाली क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे हैं सारे के सारे, तो ज़रूर पढ़ लेना भाई और बहन जो भी हैं, सब ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, इसमें हमने सारे फॉर्मूले कवर करे हैं। इसमें हमारे 3 कंसेप्ट कवर होते हैं, एक तो क्वार्टाइल कवर हो गया, एक परसेंटाइल हो गया, एक डेसाइल हो गया, और इससे पहले वाली क्लास में मीडियन खत्म हो गया था, अर्थमेटिक मीन खत्म हो गया है हमारा, और हमारा बेसिक स्टैट्स का फंडामेंटल्स वो भी सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे आगे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की तरफ। ठीक है, तो तब तक मज़े करो, क्योंकि कल वापस लौट के आना है ये वीडियो देखने के लिए। तो ठीक है, हाँ जी, तो ये वीडियो करके कैसा लगा, अच्छा लगा? हमने कितने सारे कंसेप्ट कर चुके हैं, धीरे धीरे करके हम बिल्ड कर रहे हैं, और हम बिल्ड करते करते हमने देखा कि हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे। हम नहीं रुकेंगे जब तक हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता। हमें वो लक्ष्य पाना है और हम पाके रहेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे और वो लक्ष्य पाके रहेंगे। बने रहना साथ, ताकि तुम्हारा भी लक्ष्य हम पूरा करा सकें। ठीक है, ये चैनल जितना हमारा है उससे ज़्यादा तुम्हारा है। तुम नहीं बनाओगे तो कोई नहीं बना सकता, तुम ही बना सकते हो। तुम ही जनता हो, तुम ही जनार्दन हो, तुम्हारी ही पूजा करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई, लेकिन चलो बढ़िया, आगे करेंगे थोड़ी सी। अब आगे क्या करना है हमें, आगे हमें ज्योमेट्रिक मीन करना है, हार्मोनिक मीन करना है। अब धीरे धीरे करके हमारा बेसिक से हम एडवांस स्टैटिस्टिक जाने लगेंगे थोड़े थोड़े दिनों में। तो करते रहो साथ साथ, तुम्हें भी मज़ा आएगा, मेरे को भी मज़ा आएगा। मेरे को मज़ा ऐसे आएगा, तुम सब्सक्राइब करोगे अभी की अभी जाके, तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगा थोड़ा, और थोड़ा यस मेरे को करना है, और करना है, बच्चों के लिए करना है, सबके लिए करना है, अपने दोस्तों के लिए, यारों के लिए। ठीक है, तो तुम ऐसे मेरे को मोटिवेट करोगे, मैं तुम्हें कैसे करूँगा? मैं तुम्हारे लिए वीडियो पोस्ट करूँगा, मैं तुम्हें पूरा मोटिवेट करूँगा। मैं लेक्चर भी बहुत अच्छे अच्छे देता हूँ भाई। देखो, तुम करोगे, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं करेगा तुम्हारे लिए आके, तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम ही हो अपने देवता, तुम ही हो अपने भगवान, तुम ही हो अपने परमेश्वर। तुम नहीं करोगे, तुम्हारे लिए कोई और नहीं कर सकता आके। लोग क्या करेंगे, वीडियो बना के डाल देंगे, करना तुम ही को है, सब्सक्राइब भी तुम ही को करना है। ठीक है, कोई और नहीं करेगा आके। तो चलो, हाँ जी, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, जो कि हमारे लेके आएगी कुछ नया। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर किसी ने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लेना। फर्स्ट 2 बहुत ज़्यादा बेसिक था, अगर उसके बाद की देखने तो उसके बाद की देखना। तो चलो चलते हैं, बाय बाय, सी यू गाइस सून, टाटा।